द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल हो चुका था। पांडव अपना राजकाज, धन, वैभव, प्रजा, यहाँ तक कि अपने भाई और अपनी पत्नी को जुए में हार चुके थे। द्रौपदी का पल्लव पूरी राजसभा में गूंज रहा था। द्रौपदी का क्रोध इतना तीव्र हो चुका था कि वह समस्त कुरु राजसभा को श्राप देने वाली थी कि तभी उस राजसभा में, जहाँ स्त्रियों का आना वर्जित था, गंधारी का प्रवेश होता है। गंधारी विलाप कर रही द्रौपदी को श्राप न देने की प्रार्थना करती है। गंधारी द्रौपदी से कहती है कि हे पुत्री, श्राप न देना, अपने इस वंश को श्राप न देना। यह लोग जैसे भी हैं मेरे हैं, यह लोग तेरे भी हैं पुत्री। अपने पितामह काका विरुद्ध ज्येष्ठ पिता श्री गुरुद्रोण ने कुल गुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे। पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। इस पर द्रौपदी कहती है कि ज्येष्ठ माता श्री, मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गंधा नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूँगी। यह सुनकर दुर्योधन तिलमिला उठा और गंधारी से बोला, माता श्री, आप यह सब क्या कह रही हो? अब यह आपकी पुत्र वधू नहीं है, मैंने इसे जुए में जीत लिया है, इसलिए अब यह हमारी दासी है। इस पर गंधारी क्रोधित स्वर में दुर्योधन से कहती है, मूर्ख दुर्योधन, यह सब करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे वह तो तेरी भाभी है, तेरी दासी नहीं। अगर अपनी भाभी के वस्त्र हरण करने के बाद भी तेरा मन ना भरा हो तो कह दे दुशासन से कि वह तेरी माँ गंधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है पापी? आदेश दे अपने भाई को। भ्राता शकुनी, कहिए ना अपने प्रिय भांजे से कि वह अपनी माँ का एक एक वस्त्र उतारकर इस क्रूर राजसभा में निवस्त कर दे। भ्राता श्री, तुम्हारा तो यह हर कहना मानता है ना, तो कहिए इससे अपनी माँ का एक कहना तो मान ले और निवस्त कर दे मुझे क्रूर राजसभा में। अरे नीच, तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुम्हें मार देना ही हस्तिनापुर की भलाई है, लेकिन पुत्र मोह में आकर हमने उसका कहा नहीं माना। अगर हमने उस दिन विदुर जी का कहा मान लिया होता तो तेरे कारण यह भारतवंश यूं अपमानित न होता। इतना कहकर गंधारी द्रौपदी को अपने साथ लेकर राजसभा से बाहर निकल जाती है। कौरवों की सभा में हुए द्रौपदी के चीरहरण ने महाभारत युद्ध की नींव रखी और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कौरव पक्ष के सभी योद्धा जो चीरहरण में दोषी थे वो भी और जो नहीं थे वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में पांडव विजय हुए और कौरवों की हार हुई। महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात द्रौपदी कौरवों के शिविर में बैठी युद्ध के बारे में विचार कर रही थी कि तभी गंधारी द्रौपदी से मिलने शिविर में पहुंची। गंधारी ने द्रौपदी से कहा, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो, क्या आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगी? द्रौपदी गंधारी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। गंधारी द्रौपदी से कहती है, अपनी विजय पर यूं रोते नहीं पुत्री, मेरा कहना मान लो तो इस शिविर को छोड़कर चली जाओ। यह शिविर तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की मरी हुई महत्वाकांक्षा और तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का शिविर है। अपने प्रियजनों को लेकर अपने शिविर में लौट जा पुत्री। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, ज्येष्ठ माताश्री, मैं शिविर में नहीं आई हूँ, मैं अपने ज्येष्ठ माताश्री का आशीर्वाद लेने आई हूँ। गंधारी ने रोते हुए कहा, पुत्री, इस समय मेरा दुर्योधन अपने लहू से नहाया रणभूमि में अकेला पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है और बहुत अकेला है, बहुत पीड़ा में है। पुत्री, दुर्योधन की पीड़ा देखकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। इस समय तुम्हें देने के लिए ना तो मेरे पास कोई आशीर्वाद है और ना ही कोई शराब। पर हे महारानी द्रौपदी, मैं आज यहाँ तुमसे कुछ मांगने जरूर आई हूँ। हे कुलवधु, हे पुत्री, यदि संभव हो तो मेरे पुत्र दुर्योधन और दुशासन को माफ कर दे, उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे। पुत्री, तुम चाहो तो अपने अपमान के बदले मेरा अपमान कर लो, पर मेरे पुत्र दुर्योधन को क्षमा कर दे। पुत्री, क्षमा कर दे। यह छोटा सा संवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। गंधारी जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन पापी है। उसने छल का सहारा लेकर युद्ध सभा में पांडवों की संपत्ति, उनका राज्य, उनका वैभव सब हड़प लिया। इतना ही नहीं, उसके पुत्र ने भाभी का वस्त्र हरण कर जैसा कुकर्म करने का असफल प्रयास भी किया। फिर भी वह कुरु राजसभा में द्रौपदी से दुर्योधन को माफ करने की प्रार्थना करती है, जिसे द्रौपदी ठुकरा देती है। परंतु फिर भी गंधारी बार बार
द्रौपदी से अपने पुत्रों को माफ करने की प्रार्थना करती रही। यह पुत्र मोह ही था जिसने हस्तिनापुर जैसे राज्य की महारानी को अपने ही पुत्र वधु के सामने हाथ जोड़ने पर विवश कर दिया था। तो दोस्तों, यह था द्रौपदी और गांधारी के बीच संवाद। उम्मीद है कि आपको आज का यह संवाद पसंद आया होगा। संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।